तो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो पार्ट है, मानव पाचन तंत्र, उसको पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में हमने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखा था कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हम उनकी पोजीशन देखेंगे कि वो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से सिचुएटेड हैं, किस तरीके से स्थित हैं। ठीक है, तो पूरी बॉडी को सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसको एलिमेंट्री कैनाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गन्स अलग से हैं। मतलब ये सारे ऑर्गन्स सिर्फ डाइजेशन में ही भाग लेंगे और किसी काम में भाग ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाले जो ऑर्गन्स है, मतलब अभी मैं बताती हूँ, तो जो रेस्पिरेशन के ऑर्गन है, जैसे लंग्स हैं या ट्रैकिया है या अपना नोजल पाइप है, नोज है, ये सब रेस्पिरेशन के ऑर्गन है। तो ये जो है ये डाइजेशन में भाग नहीं ले सकते। तो सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कोई किसी दूसरे का फंक्शन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम अपनी बॉडी में ये समझेंगे, एक डायफ्राम नाम आपने अगर सुना हो तो, जो कि विभाजन करता है। मतलब जो अपनी बॉडी है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, और लेग वाला पार्ट में तो वैसे तो 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, जो जिसको कि थोरेसिक कैविटी या वक्ष गुहा कहते हैं, जिसमें कि मेनली हमारे लंग्स यानी कि फेफड़े और हमारा हार्ट यानी कि हृदय स्थित होता है। वो दोनों बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। हार्ट और लंग्स जो है वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके ऊपर एक रिब केज पाया जाता है, यानी पसलियां पाई जाती हैं, है ना। तो वो वाला पार्ट अलग होता है, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसमें सिर्फ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ही हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी किडनी विडनी वो बात है, वो उत्सर्जन वाला पार्ट है, तो वो अलग से आएगा, लेकिन वो एलिमेंट्री कैनाल में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये उदर गुहा यानी हिंदी में इंग्लिश में एब्डोमिनल कैविटी। तो इन दोनों को विभाजित करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, या अपन कहें तो पेट का बेल्ट जैसा अपन इमेजिन उसको कर सकते हैं। तो एक बेल्ट जैसी रचना होती है, मैंने ब्लू कलर से बनाई हुई है, जिसको कि डायफ्राम बोला जाता है। डायफ्राम जो पूरी बॉडी को, हमारी जो मेन जो बॉडी है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ऊपर वाला हिस्सा वक्ष गुहा कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा उदर गुहा कहलाता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है डायफ्राम के ऊपर वाला जो पार्ट है, डायफ्राम की जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो रेस्पिरेशन में भी होता है। तो वो हम अभी रेस्पिरेशन वाले पार्ट में देखेंगे जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे। पर अभी तो सिर्फ यही जान लेते हैं कि ये डायफ्राम है, ये 2 भागों में, हमारी पूरी बॉडी को 2 भागों में विभाजित करता है। कई बार फंक्शन भी पूछ लिया जाता है डायफ्राम का। तो ये बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल, इसलिए अभी हमें उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन ये बताया मैंने इसलिए जिससे कि आपको अपने दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि हमारी बॉडी में कौन सी चीज कहाँ पर है। ओके, तो सबसे पहले जो पार्ट था, जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो माउथ होता है ना। तो माउथ बना हुआ, मैंने जो ऊपर से जो एक मैन की स्ट्रक्चर बनी होती है वो नहीं बनाई है, बस अंदर वाला पार्ट बनाया। आप चाहें तो इसके ऊपर एक मैन की वो ड्रॉ कर सकते हैं इमेज, ऑप्शनल है वो। उसको एग्जामिनर को उससे कोई लेना देना नहीं होता है, जब वो कॉपी चेक करता है उसको तो बस ये पार्ट्स देखने होते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं। ओके, तो अब मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो है माउथ, है ना। तो ये बना हुआ है साइड में माउथ में हमने देखा था कि 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हमारे टीथ होते हैं यानी दांत, टंग यानी कि जीभ, और लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं और इसके बाद में वहीं पे हमारी जो लार ग्रंथियां, उनसे एंजाइम्स निकलते हैं और हमारा डाइजेशन जो है, मतलब जो पाचन की क्रिया है, वो प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद खाना जो है वो एक फूड पाइप यानी कि भोजन नली, है ना, लेकिन विज्ञान की भाषा में उसको कहेंगे ईसोफेगस या ग्रसिका। उस नली के माध्यम से वो नीचे आ जाता है। और नीचे कहाँ आ जाता है, कहाँ पे आके वो नली खुलेगी, तो उस जगह का नाम है स्टमक यानी कि आमाशय, जिसको कि पेट की चक्की भी बोला जाता है। जिसमें कि बहुत ज्यादा देर तक खाना रुकता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा 4-5 घंटे करीब खाना यहाँ पे रुकता है और गोल गोल घूमता रहता है चक्की जैसा। इसके बाद 2 एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहे होंगे, लीवर, है ना, और लीवर के ही अंदर है गॉल ब्लैडर। इनके तो अलग से ही फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी एक प्राइमरी
इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं। ऐसे एक छोटा सा शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है लीवर, या हिंदी में यकृत बोला जाता है। और इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जिसको कि बोलते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। ठीक है, इसके फंक्शंस के बारे में अलग से ही पढ़ना है। लीवर के फंक्शन सारे पढ़ने पड़ेंगे थोड़े से। इसके बाद जो एक और नीचे स्टमक के नीचे एक छोटी सी रचना बनी हुई है पत्ती जैसी, है ना, पत्ती जैसा शेप है उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कि बोलते हैं पैनक्रियाज या अग्नाशय। ठीक, इसके बाद जो ऊपर की तरफ जो ड्रॉ की हुई है, जो मोटी मोटी सी दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में, वो है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, और जो बीच में बनी हुई है अंदर की तरफ वो है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। और साइड में आप देख रहे होंगे, एक तरफ साइड में, दूसरी साइड में लिखा हुआ है अपेंडिक्स, क्रमी रूप अविशेषिका, जो कि हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब अविशेषी अंग की तरह से होता है ये हमारे अंदर। और कभी बढ़ जाता है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऑपरेट कराना पड़ता है। कभी कोई फूड पार्टिकल इसके अंदर अगर चला जाता है। ये जब की निशानी है जब इंसान जानवर हुआ करते थे, मतलब जब हम बिना पका हुआ खाना खाते थे जिस समय पे, तो उस समय सेल्यूलोज के पाचन के लिए इसकी जरूरत होती थी। परंतु अब समय के साथ जैसे जैसे इंसानों ने पका हुआ खाना जब खाना चालू कर दिया, तो इसकी जरूरत जो है वो खत्म हो गई। तो ये एक अवशेष के रूप में हमारे शरीर में स्थित है, तो जिसे कि क्रमी रूप अवशेषिका या अपेंडिक्स कहते हैं, जिसको कि कई बार ऑपरेट कराना पड़ता होगा। आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ना। तो ये जो है वो कौन सी साइड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कौन सी तरफ स्थित होता है, तो ये हमारी बॉडी के राइट हैंड साइड में मतलब सिचुएटेड होता है। इसके बाद लास्ट पार्ट है एनस, इस तरफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी पार्ट है वो है एनस या गुदा द्वार, जहां से कि एक्सक्रीशन किया जाता है ना। तो जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। तो ये जो डायग्राम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कई बार एग्जाम में ये डायग्राम ही आ जाता है अकेला। एमपी बोर्ड की अगर बात करें तो डायग्राम ये पक्के में बनाने में आता ही आता है पेपर में, कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, और मोस्टली 4 या 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। और सीबीएसई में भी आ ही जाता है, कुछ नहीं तो लेबल करने के लिए आ जाता है। कई बार डायग्राम बन के आ जाता है और उसके पार्ट्स हमको ड्रॉ करने होते हैं, मतलब ड्रॉ नहीं सॉरी, उसको लेबल करना होते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा पार्ट है, कोई सा मिसिंग कर देते हैं, कोई सा दे देते हैं। तो इस तरीके से सीबीएसई में भी ये पूछा जाता है। ओके।